हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। विपक्ष की तरफ से जहां इसको लेकर के तैयारी की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसको लेकर किस प्रकार से जवाब दिया जाएगा और किस प्रकार के विधेयक लाए जाएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी तक क्या कुछ जो है मसौदा सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आपके समक्ष पहुँच चुका है? देखिए, हरियाणा प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 16-17 को अवकाश रहेगा और 18 और 19 को, ये 3 दिन के लिए प्रस्तावित है। फाइनल डिसीजन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किया जाएगा। क्या कोई समय बढ़ाया जा सकता है या मीटिंग कब होगी? ये मोस्ट प्रोबेबली 14 दिसंबर को ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। और जो अभी तक का मसौदा जो हमारे पास आया है, वो अभी तक जो कॉल अटेंशन मोशन है, वो 23 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं। एक जो प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है, इसको आप कहेंगे नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन एक आया है। और जो क्वेश्चंस हैं, स्टार क्वेश्चन जो हैं 46 सदस्यों के, वो 219 आए हैं। और अनस्टार क्वेश्चन जो हैं वो 23 मेंबर्स के 144 आए हैं। इसका ड्रॉ भी निकलेगा सर कब? हाँ, बिल्कुल ड्रॉ जो है वो हम 14 तारीख को ही इसको निकालेंगे मॉर्निंग के अंदर। ये कुल जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो 363 क्वेश्चन जो आए हैं। और जहाँ तक इस शीतकालीन सत्र की दृष्टि से जो सिक्योरिटी की मीटिंग है, जो हर बार हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, तो उसकी भी हम जल्दी ही बैठक करने वाले हैं, ताकि सभी प्रकार के प्रबंध चाक चौबंद किए जा सके। विपक्ष का कहना है कि ये 3 दिन का सत्र नहीं, ये 3 सिटिंग का सत्र है। समय नहीं मिलता, कॉल अटेंशन मोशन लगाए जाते हैं लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, केवल 3 मिनट एक विधायक को बोलने का वक्त दिया जाता है। इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। कैसे इसको देखते हैं? और विपक्ष पूरे हंगामे की तैयारी भी करके बैठा हुआ है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष की सोच है। जहाँ तक 3 मिनट की और 3 दिन की बात कर रहे हैं, पहली बार तो ये 3 दिन जो हैं लगभग 5 दिन के बराबर हैं, क्योंकि पहले 4 घंटे का सत्र होता था, अब 6 घंटे का सत्र होता है। और 6 घंटे के बाद भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। मैं जो विपक्ष के साथी हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई मुद्दे, सकारात्मक मुद्दे, उन पर चर्चा करना चाहेंगे, उसके अंदर कोई भी समय की कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन विपक्ष केवल मुद्दों को लेकर हंगामा की जहाँ तक बात है, वो उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, सदन का सम्मान वो बना रहना चाहिए। अभय चौटाला ने एक आरोप लगाया है आपके ऊपर। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपको इशारा करते हैं पर उस अनुसार आप सदन की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। देखिए, उनकी बात का मैं कोई रिप्लाई करना नहीं चाहता। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं पंचकुला से। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे भी आए हैं। एक भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर किस तरीके से इन नतीजों को आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नतीजे ऐतिहासिक नतीजे आए हैं। ये नतीजे जो तीनों प्रदेश की जनता ने, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, या नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए गरीब कल्याण के कार्य हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर तीनों प्रदेशों की जनता ने मोहर लगाई है और उनको स्वीकार किया है कि ये जो योजनाएं हैं ये गरीबों के हित में है, जनता के हित में है। ये गारंटी देश में और हरियाणा में हैट्रिक भी लगवाएगी? बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा, अब तो जो विपक्ष के साथी भी कहने लगे हैं
कि जो थोड़ी बहुत आस थी वो भी अब तो मुझे लगता है कि ख़त्म हो गई है। ऐसे बहुत सारी विपक्ष के साथियों से भी बात हुई है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ थे। विपक्ष हंगामा करे ये कोई मकसद नहीं होना चाहिए, समय दिया जाएगा, अगर समय की ज़रूरत होगी तो उस अवधि को बढ़ाने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि 14 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय होगा सत्र की अवधि क्या रहने वाली है, साथ ही साथ तमाम जो मुद्दे उठाए जाने हैं उसकी फहरिस्त के बारे में भी विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी है। दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का यही कहना है कि अब ये दर्शा रहा है कि विपक्ष की जो आस है वो अब पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है आगे सत्ता में आने को लेकर के। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।